हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। और जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो फिर वो खुद उसकी हिफाजत की फिक्र करने लगता है। और नंबर 3, बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को कुर्बान किया जाता है। और ये कुर्बान करना बेवकूफ़ी नहीं होती बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी होती। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हमारे बच्चे की सबसे छोटी उंगली में कोई चोट आ गई और वह अस्पताल चला गया, सीरियस हो गया मसला, जख्म गहरा हो गया, उसमें कुछ कैफियतें बदलने लगी, उंगली कटने का खतरा हो गया, आगे बढ़ने लगा, बांव कटने का खतरा हो जाता है कई मर्तबा। अब बताइए, एक है औलाद वाली दौलत और एक है माल वाली दौलत। कौन बेवकूफ है जो अपनी माल वाली दौलत को बचा ले और अपने बच्चे को मौत की हाथ में मुंह में ले जाकर के डाल दे? एक आदमी जो अपना बैलेंस ही आउट नहीं कर रहा, अपना बैंक बैलेंस नहीं निकाल रहा, तो उसे ना महल्ले वाले अच्छा कहें, ना रिश्तेदार अच्छा कहें, ना अहले ताल्लुक अच्छा कहें, उसे सब बुरा कहेंगे कि इस बेवकूफ कंजूस को देखो कि इसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन ये अपने 4 पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसे सारी दुनिया बेवकूफ इस वजह से कहेगी कि वो माल वाली दौलत को बचा रहा है और औलाद वाली दौलत को कुर्बान कर रहा है। ये बेवकूफी का काम। लिहाजा अक्लमंद आदमी क्या करेगा? जितना उसका बैंक में पैसा है सारा निकाल लेगा। वो खर्च हो गया तो लोगों से कर्जा लेकर के खर्च कर देगा, वो खर्च हो गया तो अपनी जमीन बेच करके लगा देगा। और फिर भी अगर बच्चे की जान बच गई तो वो कहेगा जिंदगी और सेहत सलामत, माल तो हाथ का मैल है, अल्लाह ताला दोबारा दे देगा, कोई हरज की बात नहीं है, बच्चे की जान बच गई, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम। मुझे लगे 3 मिनट मिसाल बताने में, लेकिन ये समझा पाया मैं कि बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी वाली दौलतों को क्या किया जाता है? कुर्बान किया जाता है। और ये कुर्बान करना बेवकूफी नहीं होती बल्कि आला दर्जे की अक्लमंदी। मैं सोचूं, आप भी सोचिए, रुककर सोचिए, लेटकर भी सोचिए, रात में बैठकर सोचिए, अपने बच्चों पर नजर डालकर सोचिए, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी ईमान वाली दौलत को बचाने के लिए सारी छोटी दौलतों को कुर्बान करने का जज्बा रखते हो? क्या हमने अपने घर में पलने वाली, बड़े होने वाली औलाद के दिल की तख्ती पर ईमान वाली दौलत को इस तरह लिख दिया है कि जब हम दुनिया से जाएं तो इस इत्मीनान के साथ जाएं कि मेरे घर में परवरिश पाने वाला मेरा बेटा और बेटी, उसे मैं ऐसी पोजीशन में छोड़कर आया हूं, न सोने चांदी के सिक्कों का लालच उससे उसके ईमान को खरीद सकता है और न कनपटी पर रखी बंदूक उससे उसके ईमान को छीन सकती है। न कोई लालच उससे ईमान को छीन सकता है, न कोई डर और खौफ उससे ईमान को छीन सकता है। अगर हमने अपने बच्चों के दिल की तख्ती पर ईमान वाली दौलत को ऐसा मजबूत लिख दिया, तब तो हम एक मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और अगर इस इत्मीनान में हम नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम ईमान वाली दौलत के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। आप ही लोगों ने बताया कि जब एक पानी की बूंद भी किसी मजबूत से मजबूत पत्थर पर पड़ती है तो उसमें भी सुराख कर देती है। रोजाना जब अपनी औलाद के सामने रात को बैठकर जिक्र होगा ईमान 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 ईमान, तो कहीं ना कहीं उनके दिल की तख्ती पर लिखा जाएगा कि मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुझे यह सबक पढ़ाया था कि सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अगर कोई है तो वो तुम्हारा ईमान।